गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 बज गए हैं एंड मैं उठ गई हूँ। अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी स्पैगेटी बच्चों के लिए एंड कल का राइस बचा हुआ है इस कूलर में, तो उसको गर्म करेंगे। एंड आज का दिन थोड़ा बिजी होने वाला है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो फिर कुछ टमाटर है, पेस्ट है, ये सब रेडी करके स्टार्ट करते हैं नाश्ता बनाना, क्योंकि बच्चे निकलेंगे उसके बाद मैं भी जाऊँगी अपने काम से। सो लेट्स स्पेंड अ डे विद मी टुडे। तो घर से निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गई, फिर हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद हमने केके लिया। गाड़ी नहीं है हमारे पास क्योंकि गाड़ी है मैकेनिक के पास, वहीं पे ज़्यादा रहता है एंड अंदर आ भी नहीं सकते, पानी भरा है ना, इसीलिए। अब हमने फाइनली ले लिया है यहाँ से केके। ये हमारा मेन रोड और यहाँ पे रोड जो है अच्छा है, आप देख सकते हो। आज हमें लेना पड़ रहा है केके। जैसे मैंने बताया कि हमारा गाड़ी हमारे पास अभी नहीं है, वो अभी मैकेनिक के पास है, तो आ जाएगा कुछ टाइम में। अभी हम डायरेक्टली जा रहे हैं हॉस्पिटल। लास्ट मंडे मेरा डेट था जो मैं नहीं जा पाई क्योंकि बारिश होने लग गया बहुत ज़ोर, बच्चे भी स्कूल नहीं गए। और सबसे फनी बात यह है कि आज ना जब बच्चों को रेडी करके स्कूल हमने भेज दिया तो वो मैं भी रेडी हो गई और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गया। आज तो मैंने ठान लिया था कि बारिश हो या जो भी हो, आज तो मैं जाके रहूँगी क्योंकि अब मेरा 37 वीक जो है वो स्टार्ट हो गया है एंड अब मुझे दिखाना है। थोड़े बहुत मुझे यहाँ वहाँ दर्द होते हैं, बैक पेन होता है, पेल्विस पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो एक बार मैं डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहती हूँ कि कैसा है, क्यों है, क्या है। और डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली कुछ ब्लड टेस्ट कराने को भी कहा था, जो मैंने अपने यहाँ पे नहीं करवाया है, वहीं जाके करवा लूँगी। आज देखते हैं डे इन माई लाइफ क्या क्या होता है एंड कैसा चलता है। तो मुझे पता मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, अभी तो यहाँ 10 तो यहीं बज गए हैं। तो जाते जाते मुझे 10:30 कुछ ऐसे या उससे थोड़ा ज़्यादा ही लग जाएगा, बट जाकर देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि आप जितना जल्दी जाते हो, जितना अर्ली जाते हो, उतना अर्ली आपका नंबर जो है आता है, टोकन नंबर मिलता है आपको, तो चांसेस है कि आपको जल्दी बुलाए। मगर आप जितना लेट में जाओगे तो उतना ही लेट हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम हम गए थे तो आई थिंक 8:30 9 o'clock तक हम वहाँ पहुँच गए थे। तब मेरा नंबर जब तक आया तब 2 बज गया था, 2:30। एंड हमने सोचा था कि हम वापस आते आते बच्चों को स्कूल से पिकअप करेंगे, जो 3 o'clock का टाइमिंग होता है। मगर हम पिक ही नहीं कर पाए क्योंकि हमें आते आते इतना समय लग गया। आते आते 3:30 4 बज गया था। तो इस बार तो मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा लेट होगा, बट ऑल्सो डिपेंडिंग कि कितना क्राउड है। लाइक इफ द क्राउड इज़ टू मच तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, और अगर क्राउड कम है तो जल्दी होने की बहुत चांसेस है। और आज मैंने एक गाउन पहना है, लॉन्ग गाउन, बाद में आप लोगों को फ़ोटो दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, जो मटर्निटी गाउन है। हर इतनी फनी बात है, उस दिन मैं इसको धो के सुखा रही थी, मैंने पहना नहीं है एक बार भी, बट टेलर से लिया था। तो मुझे ऐसा डायरेक्टली पहनने में अच्छा नहीं लगता है, हमेशा धो के ही मैं पहनती हूँ कोई भी कपड़ा। तो जब धो के सुखाई ना, तब मेरी सास मुझे कह रही है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, जब आपका बच्चा हो जाएगा तो मुझे दे देना। मैंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं, आपको तो मैं नया और भी अच्छा बना के दूँगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप बस ये कपड़ा है, ये पूरा नीचे रखें, सिर्फ दैट्स इट। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, आपको तो मैं इससे भी अच्छा बना के दूँगी। आपको मतलब माँ जैसे हो ना, माँ ही हो, क्या है जैसे भी हो। देखिए, जब हम एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखा है कि जब हमारी खुद की माँ भी जब गुस्सा करती है, कुछ भी करती है, तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। उसके बाद जो होता है सब हम अपना रूठना वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं। एंड दूसरी चीज़ भी है कि आप उनका उम्र देखिए और हमारा उम्र देखिए, तो माँ ही होती है यार, चाहे वो गुस्सा करे या कुछ भी करे, फिर भी हम उनको तो माँ ही मानेंगे ना। तो जैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि बहुत अच्छी है मेरी सास, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत ये करती है, मगर उसके बाद ठीक भी हो जाती है। तो मैं दिल में कुछ ऐसे बात रखी रही हूँ
कि मुझे भी कुछ दुख हो। ऐसे ऐसे बहुत अच्छी है, ऐसे मन में शायद मुझे नहीं लगता उनके मन में भी कुछ गलत होगा। हाँ, कभी कभी घर में बैठ के भी इंसान ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, तो हो सकता है उसकी वजह से। एनीवे, अब ऑलमोस्ट 10:30 बजने वाले हैं, अब हम पहुँचे भी नहीं है मगर केके से तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। रास्ता बहुत खाली है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है हमारा मेन मार्केट जिसको हम बोलते हैं कोका मार्केट। ये हमारे जगह में सबसे मतलब हैपनिंग प्लेस है। और देखिए ये हमारा पूरा मार्केट है। तो जब भी हमें कुछ सामान लाना पड़ता है, जैसे हम ओगोपोलो को नहीं जा पाएंगे, कपड़े वगैरह तो यहाँ नहीं मिलते, सिर्फ राशन का सामान मिलेगा, बाज़ार मिलेगा यहाँ पे ना। और रात को भी ये देखिए चप्पल वगैरह ये सब जो छोटे मोटे सामान है, ये सब आपको मिल जाएंगी। और यही वो अंडर ब्रिज है जहाँ पे हम लास्ट टाइम विजडम से मिले थे। उसके बाद से तो वो मुझे दिखा नहीं, मगर मैंने अपने पति को कहा है कि जब भी वो दिखे तो उसको घर लेके आना, उसको उसकी मम्मी को। ये देखिए, हाँ ये देखिए कितने सारे लोग हैं, देखा आपने? ये अंडर ब्रिज ना एक्चुअली बहुत सारे लोग रहते हैं, वर्कर्स भी रहते हैं जिनको सुबह सुबह काम पे जाना पड़ता है। ये है कोका जंक्शन। कुछ भी अगर लेना होगा तो हमें कोका ही आना पड़ता है, मेन मतलब मेन जंक्शन है। और भाई साहब इसके बाद जो है बहुत चर्च ही चर्च है वैसे यहाँ तो, मगर एक कंपटीशन होता है कौन सा बड़ा चर्च है कौन सा छोटा चर्च है। मैं आपको यहाँ का सबसे बड़ा चर्च दिखाती हूँ, विनर्स चर्च ना, विनर्स। हाँ, इट्स अ वेरी बिग चर्च। उस चर्च के बाहर तो मतलब पुलिस वाले भी रहते हैं गार्ड करने के लिए, मैंने काफी बार देखा है। जैसे हमारे इंडिया में आपका मंदिर इतना ज़्यादा पॉपुलर है ना, इतने अच्छे अच्छे मंदिर है, मगर हमारे मंदिर तो मतलब काफ़ी साल से पूर्वजों से है। ये सब जो चर्च है, हाँ लिविंग फेथ चर्च, ये देखिए विनर्स चैपल कितना बड़ा है ये। अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है इसलिए पुलिस नहीं दिख रहे है, वरना जब भी यहाँ पे प्रेयर सर्विस वगैरह होता है ना तो बहुत सारे पुलिस दिखते हैं। ये सब रोड देखिए और हमारा रोड देखिए, देखिए ये सब रोड। इसको अब जैसे हम जा रहे हैं ना तो वी विल से हम लोग जा रहे हैं इनसाइड टाउन के अंदर जा रहे हैं। तो ये रोड जो है लीड करता है टाउन के अंदर, और बहुत हैपनिंग जगह है, सब कुछ है यहाँ पे। मगर आप फिर भी अंतर आप बहुत देख सकते हो यहाँ से और हमारे भारत में, कितना अंतर है। यहाँ पे आप देखिए 10 साढ़े 10 बज रहा है, मगर इतनी भीड़ नहीं है, गाड़ी वगैरह बहुत कम है, बल्कि ये कितना रश होना चाहिए ये रास्ता। केके आप ज़्यादा देखेंगे। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे बस नहीं है। यहाँ पे बस किसको बोलते हैं? लाइक अ कार, जैसे बड़ी सी गाड़ी है, 8 लोगों को, 8 या 10 लोगों को बिठाएंगे, उसको बोलते हैं बस। यहाँ पे वो हमारे इंडिया जैसे बस नहीं है कि आप ऊपर जाओ एंड कंडक्टर आके टिकट वगैरह ले। तो दोस्तों अब चलते हैं हॉस्पिटल, उसके बाद नंबर लेते हैं एंड देखते हैं और कितना देर वेट करना पड़ेगा। ओगोपोलो मार्केट को क्रॉस करने के बाद ना ये रोड आता है जिसको हम बोलते हैं FMC रोड। एंड ये रोड में सच बताओ मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ द मेन इनसाइड टाउन, राइट? ये है इनसाइड टाउन, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ये देखिए स्टेडियम आ गया आपका, यहाँ पे है डोमिनोज आ गया, बर्गर किंग आ गया,
एवरीथिंग, सब कुछ, हॉस्पिटल्स आ गया, सब कुछ। तो यहाँ पे अगर आपका घर है ना, या किसी का भी घर है, ऑब्वियसली लैंड प्राइस इज़ वेरी एक्सपेंसिव दिस साइड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मगर फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। इसके बाद जो है वो आर्मी एरिया आता है, पूरा आर्मी एरिया है, बहुत अच्छा लगता है, लाइक दिल्ली कैंट टाइप। तो इसके बाद वो एरिया आता है, मगर ये एरिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, रोड वगैरह सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ नॉर्मली क्राउड बहुत रहता है, बट आप फिर भी देखिए बहुत कम ही मुझे यहाँ पे क्राउड लगता है एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री। कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही हम लोग का आबादी है, क्राउडेड है, स्कूटी है, बाइक है। यहाँ पे आपको ये सब नहीं दिखते, ज़्यादातर केके आपको दिखेंगे, कार आपको दिखेंगे। कैसे आने का एक फ़ायदा होता है कि आप जल्दी से पहुँच जाते हैं। देखिए हम कितना जल्दी पहुँच गए। अभी हम गाड़ी से आते हैं ना तो 100 बार तो पुलिस वाले ही रोकते, कि वो बेकार का ही रोकते, बस उनको पैसे चाहिए रहता है। वो सारे पेपर्स कंप्लीट है हमारे, सब कुछ है, मगर वो फिर भी बोलेंगे कि हाँ पानी के लिए पानी पिला दो, पानी के लिए कुछ पैसे दे दो, कुछ खिला दो। बस खिला दो का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ खरीद के खिला रहे हो, खिला दो का मतलब है कि कुछ आप पैसे दे दो। ये कॉमन है, और ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं लेते हैं, 200-300 नायरा। या अच्छा, हमारे घर से यहाँ FMC आने में हम पहली बार केके से आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें 5000 लग गया है। 5000 इनको देना है। अगर हम बस से आते ना, जैसे वो छोटे छोटे बस से बाकी लोगों के साथ, तो शायद कम होता, 2-2-2.5 हज़ार में हो जाता, मगर बाकी पैसेंजर्स भी रहते। तो हमने ये सिर्फ अपने लिए तो सिर्फ बुक नहीं किया है, और भी आ सकते, मगर इनको पैसेंजर नहीं मिला है, तो बात हमारी हुई थी 5000 में। तो अभी हम बस पहुंचने वाले, पहुंच ही गए हैं, चलते पहुंच गए हम हॉस्पिटल में, काफ़ी जल्दी पहुंच गए। ओके दोस्तों, अब मैं अंदर जाके सबसे पहले अपना टोकन लेती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। मैं आ गई हूँ यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने और ब्लड का कोई टेस्ट करवाने, जो मुझे लास्ट टाइम बताया गया था, बट उस वक्त मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था घर जाने के लिए। तो अब मैं करवा रही हूँ, और अब मुझे आई थिंक 7000 लग गए। मेरे पास कैश नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, तो वो ऑनलाइन अभी पेमेंट करेंगे, तब जाऊंगी मैं, अल्ट्रासाउंड करेंगे। और यहाँ पे ना रिज़ल्ट आपको हाथ में नहीं देते, वो आपको डायरेक्ट आपके ऑनलाइन, मतलब आपके डॉक्टर के पास चला जाएगा, वहाँ से वो चेक करेंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट करना है, और यहाँ पे आप देखिए कि हर जगह ना बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मुझे, क्योंकि सब कुछ सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ इसके अंदर हमें जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए, यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही। आज मैंने पहली बार द किंग ऑफ आसाबा, हमारे स्टेट, डेल्टा स्टेट को देखा। एंड मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे यहाँ स्टेट में किंग है। हाँ, मुझे ये पता है कि हर जगह नाइजीरिया में किंग और क्वीन होते हैं, मगर ये देखिए आज ये किंग हमारे हॉस्पिटल में आए हैं सबको विज़िट करने। आई डोंट नो किस बात के लिए वो भी जा रहे हैं, मैटरनिटी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे मुझे भी अभी जाना था, पर मैं ये भीड़ देखकर रुक गई। एंड मैं सोच रही थी कि ये कौन है, मगर फिर जब तलवार एंड ऑल सब कुछ देखा, आर्मी पुलिस इतने सारे लोग, तब मैं समझ गई कि ये यहाँ के राजा है। एंड ये फुल सिक्योरिटी के साथ आए थे। कारण ये है कि ऐसे बेसिक इंस्पेक्शन करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। नाइजीरिया में कम्युनिटी मेंबर्स, किंग, क्वीन, इन सब का राज बहुत ज़्यादा होता है। एंड मे बी ये सारे चेक करके ना, एक तरीके से ये लोग भी पॉलिटिक्स में होते हैं, जिनको वहाँ पे भी सब कुछ बताना पड़ता है। दोस्तों, तो अब हो गया है हमारा सब कुछ, एंड अब हम जा रहे हैं वापस। एंड वाओ, आज मैंने आसाबा ऑफ आसाबा को देखा, मतलब यहाँ के जो किंग है। और आज देखिए आज कौन है हमारे साथ, हमारे मुपो भैया आए हैं मुझे पिकअप करने क्योंकि मेरे पति को कुछ काम से जाना पड़ा। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि गाड़ी मैकेनिक के पास था, तो इसीलिए भैया वहाँ से लेकर यहाँ पे आए हैं।
अभी ये फिर मुझे ड्रॉप करके फिर से ये काम पे निकल जाएंगे गाड़ी के साथ। तो आज का दिन पूरा पैक्ड है, मगर फिर भी जो भी मैं बोलूँ, चलो अच्छा गया, मेरा काम तो हो गया। एंड यार मैं जो अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया है उसका रिपोर्ट तो आने में ही आधा घंटा 1 घंटा ऐसा लग जाएगा अच्छा खासा। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपको तो मतलब क्योंकि उनका टाइम जा रहा था ना, तो वो इतना देर वेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको देख लेते हैं, आप फिर अगले वीक में फिर आना, अगले मंडे, क्योंकि अब से जो है आपको हर मंडे आना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि यार हर मंडे तो मैं श्योर नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि गाड़ी भी होनी चाहिए। क्योंकि अब ना क्या है कि आज जैसे मैं केके से आई हूँ तो बहुत मुश्किल होता है, रोड बहुत ख़तरनाक है हमारे वहाँ में। एंड कभी केके आपका जो है ऐसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और हम वहीं बैठ के रहते तो वैसे रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मैं और जैसे गाड़ी से हम निकलते हैं ना तो उतना पता नहीं चलता है, मगर जब ऑटो वगैरह से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा ही फील होता है। और यार होता है, बहुत दर्द होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर जैसे मंडे नहीं हो पाया, क्योंकि मंडे क्या है ना, वीक का पहला दिन है, सब काम पे जाते हैं, तो फिर छुट्टी करके मुझे यहाँ लेके आना। और जस्ट कोशिश करेंगे, 100% तो श्योर नहीं है, मगर कोशिश करेंगे। तो जाएंगे फिर नेक्स्ट मंडे, देखते हैं। एंड बाकी सब तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ही है, और मेरा वेट भी अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि मुझे पहले से ही लग रहा था कि मेरा वेट अभी बढ़ गया है, क्योंकि अब कपड़े भी साइज में नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि आपका वेट बढ़ गया है, ये है या वो है, सब कुछ सही है। एंड अच्छे से बस खाइए पिए, और जैसे ही आपको मतलब दर्द हो ना, कोई भी साइंस हो लेबर का, तो आप इमिडिएटली आ जाइए। रीज़न ये है कि आपका पहले जो है वो सी सेक्शन हुआ था, तो हम वेट नहीं कर सकते, हमें जो है आपको हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया मेरे वीडियो में कि यहाँ पे एक ही ओटी है, तो वो कभी फ्री रहता है नहीं रहता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, सब कुछ सही है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बस वही जो मैंने आप लोग को बताया है कि पेट के नीचे जो है बहुत दर्द होता है, स्पेशली रात को, जिसके लिए डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि अगर बहुत दर्द होता है तो आप पैरासीटामोल लीजिए, वरना ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी नॉर्मल है। क्योंकि बच्चा जो है वो नीचे आता है, तो इसीलिए जो है दर्द अभी होता है। अब मुझे लगी है बहुत भूख, तो अब जब मैं उतरूँगी ना तो देखूँगी कुछ खाने के लिए और लेके जाऊँगी घर, जाके खाऊँगी। बाकी आप लोग सब बताइए कैसे हैं एंड क्या कर रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे राजा है, क्योंकि यहाँ पे ना कम्युनिटी मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा। तो आपके मतलब राजा रानी, अभी भी वो सारी चीज़ें यहाँ पे अभी चलती है। एंड सच में बताओ तो उनका कमांड बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब लोकल राजा, ऐसा नहीं है। बहुत उनका बात बहुत चलता है यहाँ पे। जैसे आप कोई कंपनी खोल रहे हो या कुछ भी खोल रहे हो, गवर्नमेंट से तो आपको परमिट मिल जाएगा, मगर जो लोकल वाले होते हैं ना, उनसे भी आपको परमिट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत परेशान करेंगे, आपको रोक देंगे। और नाइजीरिया में मैंने एक चीज़ देखा है कि आप जितना भी मतलब गवर्नमेंट कर लो, मॉडर्न कर लो, कुछ भी कर लो, वो जो उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो मतलब वो चलता आ रहा है राजा रानी वाला सिस्टम, एंड बहुत कुछ वाला सिस्टम, जो बहुत एंसेस्टर्स वाला, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। यहाँ पे 3 रिलीजन है, एक है मुस्लिम, एक है क्रिश्चियन और एक है ट्रेडिशनलिस्ट, जो मतलब अपने पूर्वजों से बहुत प्यार करते हैं और उनके वैसे ही चलते हैं। जैसे गाछ को पूजा करना, आसमान में देख के पूजा करना, वैसे तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। आज मैंने देखा यार, सच में मुझे भी बहुत इतना मतलब डर सा ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब तलवार वलवार लेके, उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए अलग अलग है ना, हमारे लिए हमने कभी ऐसे देखा नहीं है। हमारे वहाँ कहाँ
राजा रानी है क्या हमारे देश में, मुझे नहीं पता। अगर है तो आप कमेंट करिए कहाँ से क्या है। बाकी मैं आपको घर जाके बताती हूँ। भूख मुझे बहुत लगा और घर में आज कुछ खाना शायद नहीं है, क्योंकि सुबह में ही मैंने राइस बनाया था बच्चों के लिए, तो वो ख़त्म हो गया है, सबने खाया है, तो आई डोंट थिंक। बट अभी घर चलते हैं। आते आते 2:30 बज गए यहाँ पे। अभी हम उज़ो के स्कूल आए, 3 बजे इनका ऑफ होता है, तो हमने सोचा कि थोड़ा बात करके लेके चले जाते हैं, क्योंकि अभी ना मैं अपने वो भैया के केके में हूँ, अपने देवर के। एंड अभी जब वो घर चले जाएंगे तो फिर उनको निकलना मुश्किल है, वो डायरेक्ट काम पे ही चले जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो बच्चों को लेके ही चलते हैं, क्योंकि फिर कौन आएगा ना उनको लेने के लिए। 2:30 तो यहीं बज गए। मैंने अपने लिए राइस ख़रीदा है, ये प्लास्टिक में, देखिए फ्राइड राइस। एंड रोड इतना ख़राब है, देखिए ये है कंडीशन रोड का, बहुत ज़्यादा ही रोड ख़राब है। कहीं कहीं तो पूरा गड्ढा है और पूरा पानी भरा हुआ है हर जगह, तो बहुत मुश्किल है अभी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी। उफ, बच्चों को लेंगे, घर जाएंगे और उनके लिए कुछ बना के खिलाना भी है। तो दोस्तों अब आज हम बनाएंगे बीन्स, और यहाँ का बीन्स देखिए कैसा है, छोटा छोटा राजमा है और लाल लाल कलर की है ये। हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि इसमें ना बहुत गंदा रहता है, तो अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और इसको देखिए हमारा हेल्पर, छोटा सा हेल्पर आ गया है। हेल्पर for everyone. No, add little more. So tomorrow morning it was. Okay. I should put now for tomorrow morning also. It's okay, it's okay, it's okay. इतना काफ़ी है क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग हैं, और इसके साथ में जाएगा पोटैटो। वेरी गुड। और इसको ना हमें मतलब फुलाना नहीं पड़ता है, बस धो के डायरेक्टली बॉईल करते हैं हम लोग इसको। So she was sleeping that time. Okay. And she wake up now, she saw the biscuit. Why Mama still want another biscuit? I know it's her daddy just collect it and give Mama. Okay. They're hungry now, it's evening. So since that time they have not eaten. Okay, it's done. रात का खाना है हमारा बीन्स और पोटैटो। देखिए यहाँ का बीन्स ऐसा बनता है बिना टमाटर कुछ किसी चीज़ के। एंड आज मेरे पति बाहर गए थे तो कुछ फल लेके आए, मतलब वही एप्पल ही लेके आए, और उनका खाना जो है यहाँ पे हमने रख दिया है। वैसे तो वो अभी घर के अंदर ही है। मगर सो रहे, बहुत थक गए ना इसीलिए। अरे उजो, यू हैव टू चार्ज दिस अंकल फोन। ये भैया का फ़ोन उन्होंने चार्ज करने के लिए दिया है, मैं भूल ही गई, अभी मैं खाना खाने के बाद चार्ज कर दूँगी। तो ऐसा ही कुछ रहा हमारा आज का दिन। एंड आप देख सकते हो कि कितना ऑक्यूपाइड रहता है वेट, स्पेशली जब हम कहीं बाहर जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड हाँ, अब तो बस दिन ही गिन रहे हैं, वी आर वेटिंग। एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि सब कुछ ठीक हो। आप लोग भी प्रे करिए साथ में। लेट्स वेट फॉर द बिग डे। कितना डर लग रहा है ना, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डर हो गई हूँ मैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है D10 फेस पैक ये सब लेना पड़ेगा, तो एक दिन मैं जाके ज़रूर लूँगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।